हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 है ये, और इसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो देखिए, इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारे सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं और इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में सारे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी और साथ ही बताती रहूँगी कि कहाँ से आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप ये नोट्स आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह से मैं एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जिस तरह से हमारी ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल है, इसी तरह के से हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल है जहाँ पे आपको आपके सोशल स्टडी से रिलेटेड हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के नोट्स अवेलेबल हैं और प्लस एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है उनका। तो आप उस चैनल को भी विजिट करिए, मैं आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको जो है आपके क्लास वाइज आपको चैप्टर जो हैं उनके जो नोट्स हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और देखिए, इस चैप्टर का नाम ही है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में जो है हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशो होते हैं जिनसे फैब्रिक बनता है, जिस तरह के आज आपके पास जो भी कपड़े आपने पहने हैं, आपके घर में जो भी कर्टन्स लगे हैं, बेडशीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, उनमें क्या क्या फैब्रिक यूज़ किया गया है। इवन जो मैट्स हैं, डोर स्टेप्स हैं, ठीक है, तो कारपेट्स हैं, इन सब में क्या किस फैब्रिक से वो चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी, कि किस तरह से जो फाइबर्स हैं जिनसे फैब्रिक बनते हैं वो फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, जो फाइबर्स होते हैं वो हमें नेचुरली भी मिलते हैं, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं, जैसे कि हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, साथ ही हमें एनिमल से भी फाइबर्स मिलते हैं, जैसे वूल हो गया, सिल्क वॉर्म हो गया, है ना। इसी तरीके से देखिए, जो कॉटन है, वूल है, जूट है, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ये कुछ नेचुरल फाइबर्स हैं। इसी तरह देखिए, इस चैप्टर में जो है हमने ये भी चीज़ जानी है कि जो ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं और जिस तरह से पॉपुलेशन है आज के ज़माने में, तो पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफ़िल करने में कहीं ना कहीं ये जो फाइबर्स हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो उसके लिए जो है साइंटिस्ट ने जो है नए तरीके के फाइबर्स तैयार किए गए हैं आर्टिफिशियल रूप से, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो देखिए, इस पैराग्राफ में यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें कि बिल्कुल मार्केट में ये डिमांड है जिसको ये नेचुरल फाइबर्स पूरा नहीं कर सकते। इसी वजह से डिमांड को देखते हुए साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल फाइबर्स को डेवलप किया है, किसके यूज़ से, पेट्रोलियम और कोल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हुए। तो इन आर्टिफिशियल, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है तो इस वजह से इनको मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं और साथ ही इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। तो इन तीन नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर ये होगा कि ऐसे फाइबर्स जो साइंटिस्ट ने तैयार किए हैं विद द यूज़ ऑफ पेट्रोलियम और कोल प्रोडक्ट्स, उनको आर्टिफिशियल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। अब आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो भी फाइबर्स होते हैं वो एक स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स जो है मोनोमर्स नाम के, उनसे मिलके बने होते हैं। अच्छा, ये मोनोमर्स जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ये जो मोनोमर्स वर्ड है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसमें मोनो का मीनिंग होता है वन यानी एक, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो जब आप इन दोनों को कंबाइनली जोड़ दोगे तो इसको आप देखो, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, मैनी मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसमें ये जो मोनोमर्स हैं ये बहुत सारे मिलके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉलीमर्स हैं ये क्या होते हैं? तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट या उसकी कोई एक यूनिट। पॉलीमर्स जो होते हैं इनका मीनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और बिगर मॉलिक्यूल। पॉलीमर्स का मतलब आप ये भी लगा सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम सब्सटेंस के होते हैं और एक ज्वाइन टुगेदर, एक साथ मिलते हैं, और जिससे एक लॉन्ग चेन या फिर उससे बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। जैसे एग्जाम्पल है, जो कॉटन और जूट हैं आर पॉलीमर्स ऑफ सेलुलोज। तो जो कॉटन और जूट हैं ये पॉलीमर्स हैं किसके? सेलुलोज के। इसके बाद देखिए, जो वूल और सिल्क हैं ये भी देखिए एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वूल जो है वो शिप जो है उसके हेयर होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, जो वूल और सिल्क होता है ये एक तरह के पॉलीमर्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। इसके बाद देखिए, सॉलिड स्टेट में देखिए नायलॉन और पॉलिस्टर हैं, जिन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं, ये भी एक तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हैं। जब इन प्लास्टिड्स को, जो कि सॉलिड स्टेट में, जब इनको हम थ्रेड्स में कन्वर्ट कर दें, यानी जो नायलॉन और पॉलिस्टर हैं इसको जब आप थ्रेड में कन्वर्ट कर दोगे जिससे कि फाइबर्स बन जाते हैं, उसी को हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं।
अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर्स की, क्या इनकी खूबियाँ हैं। सो सिंथेटिक फाइबर्स अगर वेट के हिसाब से देखो तो नेचुरल फाइबर्स के कंपेरिजन में बहुत हल्के होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और ये लिटिल मॉइस्चर ऑब्जर्व करते हैं। टाइप्स देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है बहुत टाइप का आता है, जैसे नायलॉन है। नायलॉन आपको क्वेश्चन बहुत याद रखना है यहाँ से, क्योंकि नायलॉन जो है फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, यानी इंसान के द्वारा जो पहला सिंथेटिक फाइबर तैयार किया गया था वो नायलॉन है। इसको कहाँ बनाया गया था, तो इसको न्यूयॉर्क और लंदन में सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया गया था। इसकी क्या खूबी है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, रिंकल फ्री होता है, ये किसी तरह के सिमटे नहीं पड़ते, वाटर रेसिस्टेंट होता है और वेट में भी हल्का होता है। यूजेस क्या है नायलॉन के, इसकी खूबियाँ देखते हुए इसका इस्तेमाल, क्योंकि इलास्टिक है, खिंच जाता है, तो स्टॉकिंग्स बनाने में इस्तेमाल होता है। पैराशूट स्ट्रॉन्ग है, पैराशूट और क्लोथिंग फैब्रिक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक्स में इसका यूज़ होता है, रस्सी बनाने में, पहाड़ चढ़ने वाली रस्सी बनाने में, फिशिंग नेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। टूथब्रशेस के ब्रिसल्स और कॉम्स के जो टीथ होते हैं उनको बनाने में नायलॉन का यूज़ होता है। इसके बाद है रेयन। रेयन जो है एक की हाइयर कॉस्ट है नेचुरल, आपको पता है अच्छे से कि जो नेचुरल सिल्क होता है, जो सिल्क वॉर्म से तैयार किया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो रेयन जो है अगर आप टेक्सचर वाइज देखो तो ये बिल्कुल सिल्क जैसा चमकीला होता है, और अगर जिसको नॉलेज नहीं है प्योर सिल्क की और आप रेयन उसके सामने रख दो तो वो यही कहेगा कि ये सिल्क है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो रेयन है वो मार्केट में सिल्क की डिमांड को पूरा करता है, क्योंकि सिल्क बहुत महंगा होता है, प्योर सिल्क जो नेचुरल सिल्क होता है, तो जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो रेयन खरीद सकते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो बहुत हद तक सिल्क जैसा लगता है। इसको रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं। इसको रीजनरेटेड फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको वुड सेलुलोज से केमिकल्स के द्वारा ट्रीट करते हुए बार बार रीजनरेट किया जाता है, इस वजह से इसे रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत हद तक सिल्क जैसा दिखता है, शाइनी मटेरियल है और सस्ता भी है सिल्क के कंपैरिजन में। रेयन का यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ कारपेट्स, बेडशीट, कर्टेन, स्टॉकिंग्स, टेबल क्लॉथ, क्यूशन कवर्स एक्सेट्रा, इन सबको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बस मैंने वही मेंशन किया है। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम पर्पज से आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद है पॉलिस्टर। देखिए अगला जो सिंथेटिक फाइबर है ये पॉलिस्टर्स हैं। पॉलिस्टर्स बहुत सारे, ये जो फाइबर्स हैं ये बहुत सारे ईस्टर ग्रुप से मिलके बने होते हैं। ईस्टर्स क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। पॉलिस्टर फाइबर्स स्ट्रॉन्ग, लाइट, हल्के होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और दे आर कॉल्ड ट्रेनोसर डेक्रोन्स। इनको ट्रेनोसर डेक्रोन्स भी कहते हैं, ये याद रखिएगा नाम। यूजेस क्या है पॉलिस्टर के, तो जो सेल बोट होती है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। जब इसको कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाए पॉलिस्टर को, तो पॉलीकॉट शर्ट्स या ट्राउजर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, रिकॉर्डर्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आपसे सीधे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स बनाने में किस सिंथेटिक फाइबर का यूज़ होता है, तो आप याद रखिएगा कि पॉलिस्टर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एक्रेलिक। देखिए एक्रेलिक एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो बहुत हद तक वूल जैसा ही दिखता है, और ये पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। जैसे वूल है वो एनिमल्स के हेयर्स के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है, मतलब उनसे प्राप्त किया जाता है। बट एक्रेलिक जो है बहुत हद तक वूल जैसा ही दिखता है, बट ये पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है। ये वजन में हल्का होता है और वूल जैसा ही सॉफ्ट होता है, इस वजह से बहुत सारे लोग इसको पहचान नहीं पाते, इस लोगों को लगता है नेचुरली वूल है। यूजेस क्या है एक्रेलिक की, तो ये ब्लैंकेट्स, शॉल्स और जो हाथ से बने स्वेटर्स होते हैं उनको बनाने में एक्रेलिक का यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स को लैक्रा भी कहते हैं। इसको इन्वेंट किया था जोसेफ शाइन्स ने। इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत खींचने में बहुत अच्छा होता है, इसी वजह से स्पेंडेक का यूज़ जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स और जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के। तो एडवांटेजेस हैं कि ये बहुत क्विकली ड्राई हो जाते हैं, इन्हें क्लीन करना, ड्राई करना बहुत आसान है, इनमें चमक रहती है, और ये फाइबर्स जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके कंपेरिजन बहुत सस्ते होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक फाइबर्स का, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, इनमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, और ये चिपक जाते हैं जब आग लगती है तो ये बॉडी में चिपक जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है स्किन। नॉट अलाउ स्वेट टू पास, इसके साथ ही पसीनों को बिल्कुल पास नहीं होने देती, जिससे कि बहुत गर्मी लगती है। डिफरेंसेस क्या है मैन मेड फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स में, तो देखिए जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं नॉट अटैक्ड बाई मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स, इनमें कीड़े नहीं लगते, कॉस्ट में सस्ते होते हैं, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, लाइट इन वेट, अगर आप वजन में देखो तो बहुत हल्के होते हैं, बट इनको समर में आप नहीं पहन सकते क्योंकि ये पसीना बिल्कुल
पास नहीं होने देते और जिसकी वजह से बहुत गर्मी लगती है। नेचुरल फाइबर्स के बस पॉइंट्स आप अलग कर दीजिए, इनको आप समर्स में पहन सकते हैं। इनमें बट ये है कीड़े लग जाते हैं, आपके कपड़े अगर आप संभाल के ना रखो तो वो ख़राब हो सकते हैं, कीड़े खा जाते हैं उन कपड़ों को। एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं, इनका वजन भारी होता है और बहुत टाइम लगता है इनको सूखने में। प्लास्टिक्स देखिए, तो आज हम थोड़ा सा प्लास्टिक्स के बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर में, जैसा कि हेडिंग में ही था। सिंथेटिक फाइबर्स हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए प्लास्टिक जिस तरह से बहुत हार्मफुल होती जा रही है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उसके बारे में हम पूरा प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए प्लास्टिक्स क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस है जो कि मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, जो कि डिफरेंट शेप में मोल्ड हो जाती है, मेन्स यानी रूप ले लेती है। मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक्स आर पेट्रोकेमिकल्स, यानी जो प्लास्टिक्स है वो पेट्रोकेमिकल से बनाई जाती है। दो तरह की प्लास्टिक्स होती हैं, तो उसके बारे में बताते हैं अभी। देखिए थर्मोप्लास्टिक्स हैं, ऐसी प्लास्टिक जिसको हीट करने के बाद ये रीमोल्ड हो जाए, दूसरी शेप ले लें, दूसरी चीज़ें बन जाएं उससे, उसको हम इस तरह के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन बहुत ही कॉमन थर्मोप्लास्टिक है। ये इथेन से बनी होती है। इसका यूजेस आपने देखा, कप्स, आजकल बॉटल्स, वायर्स, कैरी बैग्स, हर चीज़ तो प्लास्टिक्स की बनी आ रही है। पीवीसी देखिए, पीवीसी क्या है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है जिसको बनाया जाता है विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल से। जब ये इनके मॉलिक्यूल्स जब टुगेदर मिलते हैं विनाइल क्लोराइड के, तो उससे ये पीवीसी बनता है। इसके यूजेस क्या है, इसका यूज शूज़ के सोल बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर्स, लंच बॉक्स, रेन कोट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही देखिए टेफ्लॉन भी एक तरह की प्लास्टिक ही है, जो कि नॉन स्टिक कोटिंग है फॉर फ्राइंग पैंस में, जो नॉन स्टिक जिससे कि खाना चिपकता नहीं है, तो उसकी जो कोटिंग है उसको टेफ्लॉन से ही बनाया जाता है और एज अ लुब्रिकेंट भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद है पॉलीस्ट्रीन का यूज़ जो है, आपने रेफ्रिजरेटर में होलो वॉल्स देखी होंगी, तो उनको फिल करने में और इंसुलेट करने में इसका यूज़ होता है। साथ ही पैकेजिंग मटेरियल में इसका यूज़ होता है। दूसरी तरह की जो प्लास्टिक है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बस आपको अपोजिट करना है कि ऐसी प्लास्टिक जो हीट करने पे भी अपनी शेप नहीं बदलती, कैन नॉट बी मोल्डेड, उसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल है बैकेलाइट जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके हैंडल्स में जो प्लास्टिक यूज़ होती है उसको बैकेलाइट बोलते हैं। प्लग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेलामाइन जैसे टेबल का जो सरफेस होता है, टेबल का टॉप जो सरफेस होता है उसको बनाने में, क्रॉकरी, फ्लोर टाइल, इन सबको बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ होता है। इसके बाद देख लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं प्लास्टिक्स की। तो देखिए जो प्लास्टिक्स है, हर तरह ऑल टाइप्स ऑफ जो प्लास्टिक्स होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, इनमें कुछ भी रखिए ये रिएक्ट नहीं करती हैं। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी पास नहीं होने देते, इसी वजह से बहुत सारे वायर्स वगैरह जो है, प्लग्स वगैरह प्लास्टिक्स के बनते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इनफ्लैमेबल है, ड्यूरेबल और चेंजेबल भी है। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक की वजह से आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट को। जैसे मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आज आप देखोगे मार्केट से जो भी आप परचेज करने जाते हो, हर चीज़ आजकल ट्रांसपेरेंट पॉली बैग्स में आपको दी जाती है। अगर आपको शॉपकीपर खुद अपनी तरफ से पूछता है कि क्या आपको पॉली बैग चाहिए, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप अपने घर से ही अपना कोई भी जूट बैग या कोई भी कैरी बैग लेके जाओ, क्लोथ का बना हो बैग हो, पेपर बैग हो, उसको आप लेके जाओ, तो जब शॉपकीपर आपको ऑफर करता है तो आप खुद ही मना कर दो। इवन जब वो आपको देता है तो आपको भी दूसरे लोगों को भी मना करना चाहिए कि पॉली बैग्स का इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जब हम लेके आते हैं कैरी बैग्स में, हम अपनी चीज़ों को निकाल लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, और फिर इन कैरी बैग्स को ऐसे खुले में फेंक देते हैं, तो ये जाके गार्बेज में इकट्ठा हो जाती हैं। और प्लास्टिक कभी भी एक तरह से पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होती। जैसे अगर आप फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के छिलके ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। बट प्लास्टिक का ऐसा केस है कि वो उनको बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिकम्पोज नहीं कर पाते, जिससे कि वो हमारे लिए एक तरह से पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। लैंड पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। अगर आप इनको जलाते हैं तो इसको जलाने के बाद भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो हैं वो एयर में मिक्स हो जाती हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है। तो अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है तो हमें प्लास्टिक को नो बोलना पड़ेगा। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।